हेलो एवरीवन। यहाँ पर हमें तीन डायग्राम दिए हुए हैं। ए चाइना रोज़, बी गुआवा और सी एल्स्टोनिया है। आपको बताना है बी मतलब गुआवा में कौन से टाइप की फाइलोटैक्सी मिलती है। सामने जो डायग्राम है आपको इसमें यह बताना है कि इस प्लांट में कौन से टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ पर भी आपको इन्फ्लोरेसेंस बताना है कि इस टाइप के प्लांट में कौन से टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। यहाँ पर हमें ए बी सी डी 4 टाइप के फ्लावर दिखाए हुए हैं। आपको बताना है ए बी सी डी जो फ्लावर हैं इनके एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। है प्लेसेंटेशन, ए वाले में है मटर, इसी तरह से बी सी डी और ई है। आप सभी को सभी डायग्राम के प्रेजेंटेशन बताने हैं, साथ में इनके एग्जाम्पल्स बताने हैं। ये जो डायग्राम है ये है मोनोकोटिलीडन सीड का, जहाँ पर एंडोस्पर्म मिलेगा, स्कूटेलम मिलेगा। स्कूटेलम का मतलब क्या हो गया कि मोनोकोट सीड के कोटिलीडन को हमने अलग से नाम दिया है स्कूटेलम। ठीक है, कोलियोप्टाइल दिखाई दे रहा है, प्लूम्यूल दिखाई दे रहा है। प्लूम्यूल क्या करेगा, शूट को फॉर्म करेगा, मतलब शूट फॉर्मेशन का काम करता है। और ये प्लूम्यूल चारों तरफ से जिस स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है उसे हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं। रेडिकल, रेडिकल का काम क्या है, रूट इनिशिएशन करवाना, रूट को बनाना। और ये चारों तरफ से जिस स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है उसे हम नाम देते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, एल्यूरोन लेयर और एंडोस्पर्म, इन दोनों की आपको प्लॉइडी बतानी है। यह है एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डायग्राम, मतलब ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था, ये आपको बताना है। और बताना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कौन से कलर की वेवलेंथ वाली लाइट पर सबसे ज़्यादा आता है। साथ में बताना है एक्शन स्पेक्ट्रम कौन से कलर की वेवलेंथ वाली लाइट पर सबसे ज़्यादा आता है। यह है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें आपको बताना है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बताना है। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कौन से टाइप के थाइलेकोइड में चलता है, क्योंकि दो टाइप के थाइलेकोइड होते हैं, ग्रेनल थाइलेकोइड और स्ट्रोमल थाइलेकोइड। ये प्रोसेस बताया हुआ है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। आपको ये बताना है जब लाइट की प्रेजेंस होगी, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। यह है केल्विन साइकिल। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें केल्विन साइकिल को कितनी बार चलाना पड़ेगा। थैंक यू।